जरा सोचिए एक ऐसे दिन के बारे में जब दशकों का अंधेरा एक झटके में छट जाए और एक पूरे देश को उम्मीद की एक नई सुबह मिले। आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की और जानेंगे उस ऐतिहासिक दिन की कहानी जिसने दक्षिण अफ्रीका का नक्शा ही नहीं बल्कि उसका मुकद्दर भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मंडेला किस ऐतिहासिक मौके की बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा दिन था वो जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वो दिन था 10 मई 1994। जी हाँ, 300 साल से भी ज्यादा के वाइट रूल के बाद नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली। बस यही था वो ऐतिहासिक पल। अब इस दिन की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस सिस्टम को जानना होगा जिसे तोड़ा जा रहा था, और वो था रंग भेद यानी अपार्थाइड। यह सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर बांटती थी और ब्लैक पॉपुलेशन पर बेहिसाब जुल्म करती थी। ये जो ऐतिहासिक शपथ समारोह था, ये 10 मई 1994 को प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स के एक बहुत ही खूबसूरत एम्फी थिएटर में हुआ, जो सैंडस्टोन से बना था। और जानते हैं, ये जगह अपने आप में इतिहास का एक बहुत बड़ा गवाह रही है। और सुनिए, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। 140 से भी ज्यादा देशों के लीडर्स और डिग्नेटरीज मतलब बड़े बड़े लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए वहां मौजूद थे। ये अपने आप में इस बात का सबूत था कि पूरी दुनिया इंसाफ की इस जीत का जश्न मना रही है। तो चलिए अब जरा उस दिन के माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आखिर उस उद्घाटन समारोह में ऐसा क्या खास था? मंडेला ने अपने शब्दों में बताया कि जो जगह दशकों तक सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी मतलब श्वेत लोगों के दबदबे का सेंटर थी, वो अब अलग अलग रंगों और देशों के लोगों का एक रेनबो गैदरिंग बन गई थी। सोचिए कितना पावरफुल सिंबल था ये बदलाव का। अपनी पहली स्पीच में मंडेला ने इस नई शुरुआत की जो फीलिंग थी उसे कुछ इस तरह से सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं है, बल्कि ये न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी एक नई जिन्मी आज़ादी के लिए गर्व और उम्मीद का लम्हा है। और उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए एक बिल्कुल साफ विजन भी रखा। उन्होंने अपने लोगों से एक वादा किया कि वो सबको गरीबी, तंगी, दुख दर्द और हर तरह के भेदभाव की बेड़ियों से आज़ाद कराएंगे। और फिर उन्होंने वो वादा किया जो एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। ये एक कसम थी कि जुल्म और सितम का वो दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो नई सुबह थी, ये इतनी जरूरी क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के अंधेरे में झांकना होगा, अतीत में जाना होगा। मंडेला ने अपार्थाइड को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा था, मतलब एक ऐसी भयानक तबाही जो इंसानों पर आई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अपने अंधेरे में जकड़ रखा था। इस सिस्टम ने देश और वहां के लोगों पर एक गहरा और कभी न भरने वाला घाव छोड़ा था। मंडेला का यह मानना था कि इस गहरे जख्म को भरने में अगर पीढ़ियां नहीं तो कई दशक तो जरूर लग जाएंगे। पर यह आज़ादी किसी एक इंसान की वजह से नहीं मिली थी। नहीं, ये तो उन हजारों लाखों देशभक्तों की कुर्बानियों का नतीजा थी जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी जान तक दे दी। और यहीं पर मंडेला का बड़प्पन और उनकी विनम्रता देखने को मिलती है। उन्होंने कभी खुद को हीरो नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि वो तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक मिला जुला रूप है जो आज़ादी की लड़ाई में उनसे पहले शहीद हो गए। ये जो पूरा संघर्ष था, ये ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसलू जैसे महान नेताओं के बलिदान की नींव पर खड़ा था। और सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे अनगिनत लोगों ने इस आज़ादी की कीमत अपनी जिंदगियों से चुकाई थी। और यहाँ ना एक बहुत गहरी और थोड़ी अजीब सी बात है। मंडेला का मानना था कि दशकों के इस जुल्म और सितम ने ही अनजाने में ऐसे लीडर्स पैदा किए जिनमें असाधारण हिम्मत, समझदारी और दरियादिली थी। मतलब जुल्म जितना गहरा था, कैरेक्टर उतना ही ऊंचा बनता गया। देखिए, साउथ अफ्रीका पूरी दुनिया में अपने मिनरल्स और हीरों के लिए जाना जाता है ना? लेकिन मंडेला के लिए देश की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग थे, जो उनके हिसाब से सबसे शुद्ध हीरो से भी ज्यादा कीमती और सच्चे थे। और अब हम मंडेला के उन विचारों को समझेंगे जो आज़ादी के असली मतलब से जुड़े हैं, और शायद ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है।
मंडेला के लिए भी आज़ादी का मतलब वक्त के साथ साथ काफ़ी बदला। बचपन में आज़ादी का मतलब था बस इधर-उधर भागना, तैरना। जब जवान हुए तो आज़ादी का मतलब हो गया पर्सनल फ्रीडम, जैसे शादी करना, पैसे कमाना। लेकिन आखिर में ये छोटी-छोटी बातें अपने सभी लोगों की आज़ादी की एक बहुत बड़ी भूख में बदल गईं। और यहीं पर मंडेला का वो सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल विचार सामने आता है। उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ जुल्म सहने वाले के लिए नहीं है, बल्कि जुल्म करने वाले को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। पर ऐसा क्यों? जुल्म करने वाले को आज़ादी की क्या ज़रूरत? मंडेला का तर्क ये था कि जो इंसान किसी और की आज़ादी छीनता है, वो असल में खुद भी आज़ाद नहीं होता। वो तो नफ़रत और गलत धारणाओं की सलाखों के पीछे कैद एक कैदी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपार्थाइड जैसे सिस्टम में जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। और सच्ची आज़ादी तभी मिल सकती है जब दोनों को नफ़रत के इस जाल से बाहर निकाला जाए। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर रोकते हैं। मंडेला की ये पूरी यात्रा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच में आज़ाद होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी बेड़ियों को उतार फेंकना है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जीना है जो दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करे और उसे बढ़ाने में मदद करे?